एक कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ा सम्मान है। स्वयंसेवक के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करना, कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना और सभी लगभग बड़े संवैधानिक पदों पर मेयर के नाते 3 वर्ष का अंतराल जब जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आप मेयर थे, ऑनरेबल स्पीकर के नाते उनका कार्य करना और उसके साथ साथ आज एक एलजी के नाते एक बहुत बड़ी संवैधानिक पोस्ट जो उनको मिली है, एक बहुत ऐसा पद जो चुनौती भरा पद है। ऐसे समय में हम सब जानते हैं कि लद्दाख की परिस्थितियाँ और उन लद्दाख की परिस्थितियों में कार्य करना, देश के प्रधानमंत्री जी ने माननीय हमारी मुर्मू साहिबा ने जिस तरीके से ये पद जो है उन्हें सौंपा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि उनका कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल रहा है, चाहे वो किसी भी पद पे ऊपर रहे हों। ऐसे समय में वहाँ की चुनौती भरी परिस्थितियों में वो कार्य करने में सक्षम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि कविंदर गुप्ता जी को इस पद के लिए जो है उन्होंने चुना है। मेरा मानना है कि उनका कार्यकाल जो है एक अच्छे कार्यकालों के बीच में जो है वो सिद्ध हो। प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर ये बयान दिए हैं, समय समय पर अपने वक्तव्यों में ये कहा है कि उचित परिस्थितियों में जब समय आएगा यहाँ का स्टेटहुड जो है वो मिलेगी। आप मानकर चलिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो वो पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है। ये समझ जो है लोगों को होनी चाहिए, ख़ासतौर पर हमारे कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने हमेशा यहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो नेता जिन्होंने कभी भी यहाँ परिस्थितियाँ ठीक नहीं होने दी। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 13 जुलाई को दीवार फांद कर मुख्यमंत्री जो है वो पार करते हैं। वो क्या दर्शाता है? संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को क्या ऐसा करना शोभा देता है? ये परिस्थितियाँ ही नहीं आने देना चाहते और वो बात करते हैं कि उन्हें पावर्स नहीं है। हर किस्म की पावर्स उनके पास है, ट्रांसफर्स की पावर उसके पास है और मान कर चलिए कि हर कार्य करने में वो सक्षम है। और उसके बाद क्या चाहिए? एलजी साहब के पास है क्या? मात्र एक छोटा सा डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट को लेकर भी इन लोगों को क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है उचित समय आने का इंतज़ार कीजिए, उचित समय आएगा और ये मानकर चलिए प्रधानमंत्री जी का कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह। मैंने कहा वातावरण ठीक होने का हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। ब्रीच हुआ होगा इसमें मैं नहीं कहता, लेकिन जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन वीरों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, और हम लोगों ने देखा कि 2 देशों के बीच में इतना बड़ा युद्ध होना और उस युद्ध में मात्र 90 घंटे के बाद पाकिस्तान का घुटने के ऊपर आ जाना, ऐसे समय में और ये लगातार से बयानबाजी जो है, यहाँ पर कोई उचित वातावरण लाने की जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोशिश नहीं हो रही। उन्हें चाहिए कि यहाँ का वातावरण जो है वो ठीक हो और इसके लिए जो है उन लोगों को काम करना। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।